अपन को बहुपद अपना चल रहा है टॉपिक बहुपद, उसमें चल रहा है 3.4। उसमें अपन ने 3.4 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें क्या दे रखा, द्विघात समीकरण दे रखा अपन को। द्विघात समीकरण में कि मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करना। अब द्विघात समीकरण का उपयोग करते हुए श्रीधर आचार्य विधि से करना है। अब इससे निकालेंगे अपन श्रीधर आचार्य विधि से सूत्र निकल कर आएगा वो देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे अपन ने एक सूत्र पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। इस सूत्र से इसको खोलेंगे। पहले क्या करते हैं, देखो इधर अपन लिख सकते हैं रूट ax का होल स्क्वायर। भाई a को क्या लिख लिया अपन ने, रूट a इंटू रूट a बराबर क्या होता है, रूट a इंटू रूट a, यही होता है। तो रूट a इंटू रूट a करेंगे तो a आ जाएगा, तो रूट a x का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में दिया हुआ है अपन के 2, आगे दिया हुआ a का मान क्या है, रूट a x। अब अपन क्या करना, b निकालना। अब b दिया हुआ नहीं है अपन को, b का मान निकालना। b कहां से निकालेंगे, अब b अपन ऐसे निकालेंगे कि 2 रूट a x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि bx आ जाए। 2 रूट a x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि क्या आ जाए, bx आ जाए। उसके लिए कौन सी संख्या होगी उससे गुणा करें अपन, वो होगी b अपॉन 2 रूट a, b अपॉन 2 रूट a। देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, रूट a से रूट a क्या बच गया, bx। दोबारा से देखिएगा 2 सूत्र में दिया हुआ है, a का मान दिया रूट a x लिख दिया, इनटू अपन को लाना है यहाँ पर bx। अब bx कब आएगा, 2 रूट a x को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे bx आ जाए, वो है b अपॉन 2 रूट a। अपन ने पहले क्वेश्चन निकाले तो उसमें देखा था अपन की जो संख्या दी हुई होती है उसमें क्या कर देते हैं, आधा। अब यहाँ पर आधा कर दिया और रूट a भी हटाना है तो बटन क्या लिख दिया, रूट a। अब क्या करेंगे इसका, प्लस b अपॉन 2 रूट a का वर्ग, एक बार तो प्लस में लिख लिया और एक बार किस में कर लेंगे, माइनस में, माइनस b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल 0। तो ये अपन का एक अलग से समीकरण बन गया। वो कौन सा बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है, रूट a x प्लस b क्या है, b अपॉन 2 रूट a का वर्ग, ये बन गया। अपन ने क्या किया, c को इधर लेके आ गए और इसको भी इधर लेके आ गए, तो ये बन गया b स्क्वायर अपॉन, या फिर मैं इसको लेके आता हूं b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस सी इक्वल माइनस सी, रूट a x प्लस b अपॉन 2 रूट a का वर्ग प्लस, अब इसका वर्ग हटाएंगे क्या क्या बने, सॉरी प्लस नहीं बराबर है b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी। b का वर्ग किया b स्क्वायर, 2 का वर्ग किया 4, रूट a का वर्ग किया तो a, रूट a x प्लस b अपॉन 2 रूट a का वर्ग बराबर। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4a आ गया, b स्क्वायर 4a से 4a एक बार, एक को गुणा करेंगे b स्क्वायर से b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से 4a को c से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4ac, रूट a x प्लस b अपॉन 2 रूट a। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग को हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट, क्या लग जाएगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट a। रूट पूरे पे लगेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, और a को कैसे लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a, तो रूट a बच गया। अब अपन करना क्या है, x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो रूट a का क्या दे देंगे, बाहर, तो x प्लस b अपॉन 2 रूट a और रूट a बराबर
अब इधर देखो अपन ने रूट निकाला था तो ये क्या जाएगा प्लस माइनस, क्या जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या जाएगा 2 रूट ए डॉट 2 रूट ए। तो x बराबर x प्लस क्या निकल कर आ गया b अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉरी ये 2 नहीं है, यहां पर रूट a है। आगे देखिएगा x बराबर निकाल सकते हैं अपन b इधर आएगा b अपॉन 2a किसका हो जाएगा माइनस के, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार पुनः दोबारा से देखेगा इसको। अपन का द्विघात समीकरण दिया हुआ है उससे सिद्धांत अपन ये सूत्र निकाले x बराबर हो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अपन करना क्या है सबसे पहले एक समीकरण निकालेंगे अपन, वो होता है a प्लस बी वाला, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस थ्योरम में जब इस सूत्र में जमाएंगे अपन तो देखिएगा ए को क्या लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट ए, तो मैंने लिख दिया रूट ए एक्स का वर्ग, रूट ए का वर्ग करूंगा तो ए आ जाएगा, एक्स का वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 मैंने सूत्र का लिख लिया यहाँ पर 2 लिख दिया। अब अपन ने लिख दिया फर्स्ट पद का मान, फर्स्ट पद का मान क्या दे रखा रूट ए एक्स इंटू अब 2 रूट ए एक्स को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि अपन का बी एक्स आ जाए यहाँ पर। अब वो कौन सी संख्या बी लेंगे, बटे बी लेंगे और बटे में क्या ले लेंगे 2 रूट ए। अपन हमेशा यहाँ पर देखते हैं संख्या को हमेशा आधा करते हैं, तो आधा करते हैं मतलब 2 का भाग दे दिया। अब रूट ए और बच रहा है तो रूट ए का भाग दे दिया, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बी एक्स। अब जो अपन ने बी निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आया बी निकल कर आया है। अब क्या करेंगे बी का वर्ग कर देंगे, बी अपॉन 2 रूट ए का वर्ग, एक बार प्लस में कर दिया और एक बार माइनस में, प्लस के सी इक्वल 0। तो ये अलग से समीकरण बन गया एक, कौन सा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है रूट ए एक्स प्लस बी क्या है बी अपॉन 2 रूट ए का वर्ग बराबर, इसको इधर लेके आगे बराबर के तो किसका हो जाएंगे प्लस से बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या किया आगे इसका वर्ग कर दिया बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, एलसीएम ले लिया 4a आ गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा पूरे का, प्लस माइनस लिखते हैं हमेशा, तो x प्लस बी अपॉन अब क्या किया है अपन ने रूट ए का भाग दे दिया तो x प्लस बी अपॉन 2 रूट ए डॉट रूट ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर ऐसे कैसे ही है और नीचे 2 रूट ए डॉट रूट ए तो क्या हो जाएगा 2a, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया अपन का माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब करना क्या है इससे अपन को आगे निकल कर x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आ गया। तो अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 2a माइनस बी, 2a से 2a कट जाए क्या बचेगा 1 को माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2a से 2a कट जाएगा 1 बचेगा, 1 को रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से गुणा करेंगे क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये समीकरण निकालना था अपन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। दे रखा है अपन क्वेश्चन 9x² + 7x - 2, 9x² + 7x - 2 = 0। ये समीकरण दे रखा है अपन। ये क्या है ax², ये क्या है bx, ये क्या है c। ax² + bx - c, तो a का मान निकल कर क्या आएगा इसमें से, a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2। अब विभक्ति करने का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac क्या आ जाएगा, b का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2, 49 माइनस 9 × 4 करेंगे 36 -2, ये आ गया, ये प्लस का हो गया। ये निकल के आ गया डी बराबर अब ये इसका मान देखिए हमें किस में आया प्लस में, किस में आया प्लस में, तो ये 0 से बड़ा है, इसके मूल बन सकते हैं, वास्तविक मूल बन सकते हैं। इसका निकालेंगे अब श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसमें रख देंगे जो अपन ने a और b और c तीनों का मान दे रखा वो, तो x बराबर b का मान कितना है 7 -7 प्लस रूट b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -c अपॉन 2, a का मान कितना है 9। अपन ने कुछ नहीं किया, b का मान रख दिया यहाँ पर, b का मान यहाँ पर, a का और c का मान रख दिया बटे में a का मान रख दिया, तो h बराबर क्या आ गया -7 ± अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 9 × 4 करेंगे तो 36 इंटू माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -72। तो x बराबर अपॉन 2 × 9 करेंगे तो 18, x बराबर -7 ± अंडर रूट 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, अब 49 को 72 में जोड़ेंगे कितना आएगा 121 अपॉन 18। अब 121 121 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा x बराबर -7 ± 11 अपॉन 18। ये आ गया x समान। अब अपन का करना है एक बार तो प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व करना है। x बराबर है -7 ±11/18। अपन करना क्या है प्लस चिन्ह लेना है एक बार, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले लिया तो x बराबर -7 + 11/18 कितना आ जाएगा 11 में 7 जाएंगे तो 4 18 आ जाएगा 2/9 माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे कितना बचेगा x बराबर -7 - 11/18 -18/18 कितना आ गया -1 ये निकालना था x के दो मान अपन को।
क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया होगा अपन को 4 नंबर वाला, √2x² + 7x, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अपन को ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें अपन a b और c तीनों का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो उससे तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो a का मान निकल के कितना आ जाएगा √2, b का मान निकल के कितना आ जाएगा 7, c का मान निकल के कितना आएगा 5√2। तो a का मान √2 है, b का मान 7 है, c का मान कितना है 5√2। विभक्तिकरण d बराबर निकाल लेंगे अपन, d बराबर b² - 4ac/2a। b का मान रख देंगे, क्या है 7 बराबर 7 का स्क्वायर -4। a का मान कितना दे रखा है √2 इंटू c का मान दे रखा 5√2/2, सॉरी बटे में 2 नहीं है, ये आ जाएगा 4√2 इंटू 5√2 कितना आ जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, भाई √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, d कितना आ गया d बराबर 9। ये विभक्तिकरण। अब क्या करना अपन को, श्रीधर आचार्य विधि वाला सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये सूत्र होता है अपन का। इसमें अपन क्या करेंगे, b का मान रख देंगे, a का, c का और b का तीनों का मान रख देंगे। तो x बराबर b का मान कितना दे रखा है 7 -7 + -√7 का स्क्वायर माइनस, और a का मान कितना दे रखा है √2, c का मान कितना देगा 5√2/2, ये दे रखा अपन को। तो x बराबर निकालेंगे अपन 5 -7 ± √7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49 माइनस 5 चौके 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40, 2√2। x बराबर क्या आ गया -7 ± 9/2√2, ये निकल कर आ गया x का मान। एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह। -14, हाँ ये रूट में है, ये वर्ग में नहीं। तो इसको लिख लेंगे x बराबर -7 ± 3/2√2। अब एक बार इसको प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह। दोबारा से देखिए, विभक्तिकरण के लिए d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का मान रख दिया 4, a का मान रख दिया, c का मान रख दिया 5√2 दे रखा है, 49 माइनस इसको गुणा किया 14 आ गया, d बराबर कितना आ गया 9। इसी तरीके से अपन को द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि में सूत्र वो रखना है, a b c तीनों का मान। तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। x बराबर b का मान कितना दे रखा है 7, तो -7 + -√b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है √2, c का मान कितना है 5√2, इनका मान रख दिया अपॉन 2a, a का मान कितना है √2। तो x बराबर -7 + -√49 - 14/2√2। तो x बराबर आ गया -7 + -49 में 14 जाएंगे कितना बचेगा 9 रूट में अपॉन 2√2। तो x बराबर आ गया -7 + -3/2√2। x बराबर -7 + -3/2√2, प्लस चिन्ह लेंगे सबसे पहले, कौन सा चिन्ह
प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 3 अपॉन 2√2 ये आ गया। पूरे के नीचे ही है ये किसके नीचे? पूरे के नीचे है भाई। माइनस बी ये आ गया। तो x बराबर निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? x बराबर -4 अपॉन 2√2 आ गया x का मान। इससे करेंगे अपन बराबर -2 अपॉन √2। अगर √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो बराबर -2√2 अपॉन 2 बराबर आ गया -√2। कितना आ गया? -√2। इसी तरीके से देखिएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -7 -3 अपॉन 2√2 यही है। तो x बराबर -10 अपॉन 2√2। तो x बराबर आ गया -2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5√2 माइनस के। तो x बराबर √2 है -5 अपॉन √2। -5 अपॉन √2 को ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया तो बराबर -5√2 अपॉन 2 ये आ गया एक तुम्हारा x बराबर निकल गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा 1/x -6 वाला क्वेश्चन है दूसरे का। क्या दे रखा? 1/x -1/x -2 बराबर 3 यही दे रखा। अब अपन करना क्या है इसमें? या तो इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x कोष्टक x -2 x कोष्टक x -2 एलसीएम आ जाएगा। देखिएगा इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x कोष्टक x -2। x का भाग x में दिया 1 बार और तो ये क्या आ गया? x -2। इसी तरीके से x -2 से x -2 कट गया, बचा क्या? x तो माइनस x बराबर 3। x -2 माइनस x बराबर 3। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? x से x कट गया तो बचा क्या? -2 अपॉन x को अंदर गुणा कर लो तो x² -2x इक्वल 3। अब अंदर गुणा करने के बाद क्या करेंगे? बट 1 मान लिया और वज्र गुणा कर दिया। -2 बराबर 3x² -6x। -2 बराबर 3x² -6x। अब इसको लिख लेंगे 3x² -6x। 2 इधर जाएगा तो किसके हो जाएंगे? प्लस के बराबर 0। 3x² -6x +2 इक्वल 0। क्या आ गया अपन का? -2
ये रहा, वज्र गुणा किया 1 से तो -2 बराबर 3 को x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3 को -2x से गुणा किया तो -6x। अब अपन इसमें से a b c तीनों का मान निकाल सकते हैं। a बराबर क्या है 3, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 2, तीनों का मान रख देंगे। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac, d स्क्वायर क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है -6, a का मान कितना है 3 इंटू सी का मान 2, 36 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएंगे। भाई माइनस का वर्ग भी दे रखा है, माइनस को माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 इंटू 2 से गुणा करेंगे तो 24, तो बराबर निकल कर आ गया। अब ये क्या है 0 से बड़ा है, तो x के मूल मान निकाल सकते हैं अपन। अब सिरदर आचार्य विधि से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसको सिरदर आचार्य, अगर ये माइनस होता तो ये आगे सोल्व नहीं होता, यहां पर ही हो जाता। तो देखिएगा आगे x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। x बराबर -b का मान कितना दे रखा है, b का मान निकाला था अपन ने -6 प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दे रखा है, ये a और c है, a का मान कितना 3 और c का मान 2 है, इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू a का मान कितना दे रखा है 3। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएंगे -24 अपॉन 6। तो ये आ गया x बराबर 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 6, x बराबर 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 करेंगे वो 12 आ जाएंगे। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। भाई जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 2, 2√3। अब एक बार इसका प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का। एक बार पुनः देखेगा, अपन ने सबसे पहले क्या किया एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया इसका x माइनस 2, x से x कट गया क्या बचा x माइनस 2। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया बचा क्या x, तो बीच में चिन्ह किसका था माइनस और x का x इक्वल 3। आगे करना क्या है x प्लस का है x माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या -2 बटे में क्या किया अपन ने कोष्टक से x को गुणा कर लिया, कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या दे रखी है x माइनस 2 उसको x से गुणा कर लिया, x को x से गुणा किया क्या है x स्क्वायर माइनस x को 2 से गुणा करेंगे 2x इक्वल 3। अब बटे में कुछ भी नहीं देगा, अपन ने 1 मान लिया, बच गुणा कर दिया, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 इक्वल 3 को x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3 को -2x से गुणा किया तो -6x, 3x स्क्वायर -6x -2 को इधर लेके आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के इक्वल 0। ये बन गया अपन का द्विघात वाला समीकरण। अब इसमें a b c तीनों को मान दिया हुआ, a का मान दे रखा 3, b का मान दे रखा -6, c का मान दे रखा 2 प्लस के। अब विभक्तिकरण सूत्र दे रखा d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac, तो b का मान कितना दे रखा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 सूत्र में दिया हुआ है, तो 4 का 4, a का मान कितना दे रखा है 3, c का मान 2 दे रखा है, मान रख दिए सबके। तो यह आया 36, माइनस का वर्ग करते हैं क्या आता प्लस, माइनस इनको गुणा किया 24 आया बराबर 12, जो 0 से बड़ा है। अब द्विघात समीकरण में रखना है इसका मान, सॉरी सिरदर आचार्य विधि से। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b का मान कितना दे रखा है -6 रख दिया, प्लस माइनस जो क्वेश्चन में सूत्र में दिया हुआ है √b स्क्वायर क्या दे रखा है b का मान -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दे रखा है 3 रख दिया, और c का मान कितना दे रखा है 2 रख दिया, इंटू
बटे में, सॉरी, बटे 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 रख दिया यहाँ पर। एक्स बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग कर दिया 36 माइनस इनको गुणा कर लिया 24 बटे 6 आया। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6, तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 12 कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं बटे 6, एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। अब अपन क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x बराबर 3, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 कॉमन चलेगा, क्या बचा रूट 3 बटे 6, तो x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। अब आगे देखिएगा, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 आ गया। इसी तरीके से एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, लेने पर कितना आ जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, x के 2 मान निकल कर आगे x 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और माइनस वाले चिन्ह से लिया जो क्या आया x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। अपन को एक तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ऐसे क्रमागत, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 290 है। क्या कह रहा है, 2 ऐसे क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से होना चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए 290। अब 2 ऐसे क्रमागत लेने हैं, जैसे मैं कहूं विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, यही होता है। इनके मध्य में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, इनके मध्य में, इनके मध्य में 2 का अंतर है, सबके मध्य में 2 का अंतर है, 2 का ही अंतर दे रखा है सबके मध्य। तो 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने अपन को। मान ली मैंने एक संख्या मान ली x, क्या मान ली मैंने x, और एक क्या मान लूंगा, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक तो मान लिया मैंने x और एक और क्या मान लूंगा, x तो है ही है, अब इसमें कितना जोड़ो कि विषम संख्या आती चली जाए। अब वो कौन सी संख्या है 2, कौन सी संख्या है 2।
भाई विषम धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे निकाल लेंगे। अब इनमें सब में अंतर कितने का आ रहा है? 2 2 2 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। ऐसे तरीके से सब में क्या चलता जाएगा? 2 का डिफरेंस। तो अपन क्या कह रहा है? ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक, अगर एक मैंने मान लिया x, तो इनमें भी तो 2 का अंतर मानूंगा भाई। क्रमागत विषम धनात्मक क्या है? 2 का अंतर है, तो इसमें भी 2 का अंतर मानूंगा। एक तो मैंने x मान लिया, अगर x में जैसे x की जगह मान लिया मैंने 1 प्लस, अब इस जगह कितना रखूंगी विषम क्रमागत आ जाए? वो है 3। और जब भी तो दोनों का अंतर आएगा 2, तो मैंने एक संख्या x मान ली, उसमें कितना जोड़ दूंगा? x प्लस 2। कितना जोड़ दूंगा? x प्लस 2। x, अब क्या कह रहा है? ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अब इनका क्या कर देंगे? वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग। वर्गों का योग कितना दे रखा है? 290। कितना दे रखा है? 290। अब इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, कोष्टक को खोल देंगे a प्लस बी के सूत्र से। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x। 4x कैसे आया? 2ab, अपन ने यहां पर सूत्र एडॉप्ट किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला को 2 से गुणा किया 4 और x, a का मान जो x है क्या आ गया? 4x। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस सॉरी प्लस 4 इक्वल, ये आ गया अपन का समीकरण। अब अपन करना क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 इधर इधर आएंगे, किसको हो जाएंगे? माइनस को, उनमें से 4 जाएंगे प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, ये आ गया अपन का। देखेगा दोबारा से, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 2 क्रमागत होने चाहिए। अब विषम क्या होता है? 1 3 5 7 9 डॉट 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 चलते हैं। इनके मध्य में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 के मध्य में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 7 के मध्य में किसका अंतर है? 2 का। 7 और 9 के मध्य में किसका अंतर है? 2 का। तो अपन 2 क्रमागत विषम संख्या लेनी है अपन को। एक मैंने मान ली x, अब x मान ली और दूसरी क्या मानूंगा? तो उसमें 2 अधिक मान लूंगा, तो x प्लस 2। अब उनके वर्गों का योग कह रहा है, अब वर्ग कर देंगे दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा? योग 290। अब अपन ने क्या किया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स प्लस 2 को खोल दिया अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दे रखा अपन का जो सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 2ab, 2 को 2 से गुणा किया 4 और x का x, 4x बराबर 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल 0। माइनस सॉरी प्लस के 4 इसमें जाएंगे, कितने बताएंगे? 286। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है। अब अपन को क्या करना है? देखिएगा इधर
143 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा करने पर 143 एक्स स्क्वायर ये आएगा। अब क्या करना है अपन को, भाई ऐसी संख्या ढूंढनी है अपन को, गुणा करने पर तो 143 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर प्लस के 2x आए, वो संख्या देखने अपन कौन सी होगी। भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए 143 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आना चाहिए प्लस के 2x, अब वो संख्या कौन सी होगी। अब 143 कब आएंगे, 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 आते हैं, अपन को लाना 143, तो अपन करेंगे 13 इंटू 11, कितना करेंगे 13x प्लस के माइनस के 11x माइनस 143 इक्वल 0 2x। अब इसमें से अलग कॉमन और इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लिया x माइनस 13 इक्वल 0 2x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल 0। तो दो भी इधर जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा 0, तो x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल 0। अब x बराबर माइनस 13, ये तो x का मान निकल कर नहीं आया, अब निकालना अपन को x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 11। अपन ने दो संख्या क्या मानी थी x और x प्लस 2 मानी थी अपन ने, तो x तो आ गया 11 और x प्लस 2 कर देंगे तो 11 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो दोनों क्रमांक संख्या कौन कौन सी आ गई 11 और 13। एक बार पुनः देख लीजिएगा, अपन को दे रखा है फर्स्ट संख्या x मान लिया अपन ने, अब विषम मानेंगे दूसरी संख्या तो क्या होगी 1 और 3 के मध्य में कितना अंतर 2, 3 के 5 के मध्य में कितना अंतर 2 का, 5 और 7 के मध्य में किसका अंतर है 2 का। तो अपन ने क्या किया उस संख्या मानी थी जो x मानी थी उसमें कितना जोड़ दिया 2x प्लस 2 का वर्ग बराबर कह रहा जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा 290, दोनों का वर्ग कर दिया और उनका योग कर दिया, कितना दे रखा है 290। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से खोल लिया बराबर 290, आगे इसको x स्क्वायर को जोड़ दिया 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 290 को इधर लेके आएंगे किसके हो जाए माइनस के, उसमें से प्लस के फोड़ जाएंगे कितने बचेंगे 286। अब इसमें से क्या सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब अपन करना क्या है 143 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना आएगा 143 x स्क्वायर। अब अपन को ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर तो 143 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2x प्लस। अब वो संख्या कौन सी होगी, अपन गुणा करते हैं तो 11 को अगर 13 से गुणा करते हैं कितना आता है 143, तो 13 प्लस के 13x और माइनस के 11x, अगर 13 में से 11 जाएंगे कितना बचेंगे प्लस के 2x और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएंगे 143 एक्स स्क्वायर माइनस के। तो अपन ने यहाँ पर कॉमन ले लिया x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन ले लिया x बचा यहाँ पर माइनस 13, तो प्लस है यहाँ पर, तो x प्लस 13 x माइनस 11 x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब x बराबर माइनस 13 ये जो कि माइनस मारा है तो इसको हटा देंगे अपन, ये तो होगा नहीं मान x का मान क्या होगा x माइनस 11 बराबर 0, यह हो गया x बराबर 11, तो एक मान तो निकल कर क्या आ गया 11। अब दूसरा मान निकालेंगे x प्लस 2 से, किससे x प्लस 2 से, तो x से कितना रख देंगे मान x से 11 रख देंगे, 11 प्लस 2 कितना होता है 13, ये दो मान निकल कर आगे विषम। और दोनों संख्या कैसी विषम और कैसी है क्रमागत, 2 का ही अंतर है 11 13, कैसे चलेगी 15 17। तो आज के लिए इतनी क्लास काफी है।